हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी की, जो कि स्टीवन स्पीलबर्ग की एक काफी जबरदस्त म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1957 में होती है, जिसमें मैनहट्टन शहर में वेस्ट साइड में पोर्टो रिकान नाम की एक जगह पर कुछ इमिग्रेंट्स आकर रहे थे। और वो लोग काफी सालों से वहां पर रहते हैं। और वहां के लोकल लोग जो कि गोरे होते हैं, उन लोगों के बीच में उनके झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि उन लोकल लोगों को लगता है कि इमिग्रेंट्स वहां पर आकर उनके शहर पर कब्जा कर रहे हैं। और वहां पर लड़ाई में इमिग्रेंट्स के लड़कों की कुछ टीम होती है जिसका नाम शार्क्स होता है, और उनका लीडर बर्नांडो नाम का एक पोर्टुगीज लड़का होता है। और लोकल गोरे लोगों की टीम का नाम जेट्स होता है और उनके लीडर का नाम रिफ होता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है और मैनहट्टन शहर में एक जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है और वहां बिल्डिंग्स तोड़ी जाती है। और वहीं पर एक जगह से जेट्स के लड़के निकलते हैं और वहां से वो लोग अपने कलर्स लेकर आगे बढ़ते हैं। और वो लोग एक जगह पर आकर अपने लीडर रिफ से मिलते हैं, जिसमें वहां रिफ अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ निकलता है और वहां एना निकल जाती है। और रिफ के साथ सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग शहर से होकर पोर्टो रिकन नाम की जगह पर आगे बढ़ते हैं। और वहां जेट्स को देखकर बाकी लड़के भी उनसे जुड़ जाते हैं, जिसमें वो लोग अपना सभी काम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और शहर में वो लोग नाचते नाचते आगे बढ़ते हैं, जिसमें दूसरे देश के लोगों से उनको नफरत होती है। और वहां रिफ को छोड़कर सब लड़के आगे जाते हैं और वहां के लोगों की दुकानों में नुकसान करने लगते हैं। और इस चीज से दुकान वाले भड़क जाते हैं और फिर वो लोग पोर्टो रिकन की मेन जगह पर आते हैं। और वहां पर जिमी नाम का एक लड़का आता है जो कि उनकी तरह ही गोरा होता है, लेकिन फिर भी जेट्स उसे अपने साथ नहीं लेते। और वहां पोर्टो रिकन के बोर्ड पर वो लोग कलर लगाकर उसे खराब करने लगते हैं। और इस चीज से वहां के लोकल लोग भड़क कर आगे बढ़ते हैं और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। और वहां से सब जेट्स भागते हैं, जिसमें उनके पीछे सब लोग आते हैं। और वहां एक लड़का फ्रूट्स गिराकर एक गाड़ी से आगे बढ़ जाता है और फिर गैरी नाम के एक लड़के को शार्क्स पकड़ लेते हैं और वहां भागने वो जाता है। और वहीं पर गैरी जेट्स को बुलाता है और शार्क्स गैरी को मारने लगते हैं। और वहीं पर जेट्स आ जाते हैं और शार्क्स से उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और वहां दोनों लीडर लिफ और बर्नांडो सामने आते हैं और दोनों एक दूसरे को मारने जाते हैं। और वहीं पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिसमें वो लोग शार्क्स और जेट्स दोनों की लड़ाई को रोकते रोकते थक चुके होते हैं। और वो उन दोनों को गुंडागर्दी छोड़ देने कहता है। और वहां पर बर्नांडो बताता है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है। और वहां रिफ बताता है कि वो जगह उनकी नहीं है। और फिर उस जगह पर ऑफिसर कोले आते हैं और वो गैरी को घायल देखते हैं और उसे किसने मारा ये पूछते हैं, जिसमें गैरी किसी का भी नाम नहीं लेता। और वहां कोले समझ जाते हैं कि वो लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं, जिससे वो लोग एक दूसरे को खुद से मार सके। और वहां कोले बताता है कि वो दोनों टीम को वहां से निकाल सकता है। और वहां एक शार्क आगे आकर बोलता है कि वो लोग उन्हें नहीं निकाल सकते। तब कोले उसे मारता है और वहां सब भड़क जाते हैं। और वहां बर्नांडो कोले को वहां से निकल सके तो निकालने की धमकी देकर निकलता है, जिसमें जाते जाते बर्नांडो बोलता है कि ये जगह जितनी उनकी है उतनी शार्क्स की भी है। और वहां सब लोग हंसते हैं और वहां से सब लोग साथ में गाते हैं, जिसमें कोले उन्हें वहां से निकल जाने कहता है। तब सब शार्क्स वहां से निकल जाते हैं और फिर वो जेट्स को बताता है कि वो लोग काफी ज्यादा वक्त से वहां पर रहते हैं, जिसमें वो लोग वहां से निकल नहीं सकते। और वहां रिफ पुलिस वालों को कमजोर बताता है। और वहां कोले बताता है कि वो लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। और वो जेट्स को शांति से शार्क्स को पकड़ने में मदद करने कहता है। साथ ही अगर फिर से कुछ झगड़ा हुआ तो वो रिफ को जेल में डाल देने की धमकी देता है। तब रिफ उसे कमीना बोलता है और वहां से कोले निकल जाता है। और फिर रिफ गैरी को देखता है और वहां से कभी ना कभी वो लोग शार्क्स को निकाल देंगे ये बोलता है। और वो खुश होते हैं, जिसमें रिफ अब बर्नांडो को खत्म कर देगा ये बोलता है। और वो टोनी की मदद लेगा ये बोलता है। और वहां बाकी लोग बोलते हैं कि टोनी को इस मामले से दूर रखना चाहिए। और वहां रिफ बताता है कि टोनी जेल से बाहर आ चुका है और उसने और टोनी ने मिलकर जेट्स की शुरुआत की थी। और फिर रिफ कहता है कि अगर टोनी नहीं होता तो वो लोग कभी साथ नहीं होते। और वहां टोनी की वजह से ही जेट्स का फैमिली बना है ये वो बताता है। और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं, जिसमें वो लोग गाते हैं और वो लोग जेट्स है और सबसे बेस्ट है ये बताते हैं। और वहाँ रिफ गाता है कि रात को वो लोग समर डांस पार्टी में मिलेंगे, जिसमें रिफ रात को 10 बजे तक सबको आने कहता है। और वो लोग डांस के बाद बर्नांडो से लड़ेंगे ये बोलता है और वहां से निकल जाता है, जिसमें उनकी बातें जिमी भी सुनता है। और वहां से जेट्स आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद रिफ टोनी से मिलता है, जो कि एक शॉप के नीचे टोनी और रिफ बात करते हैं। और रिफ टोनी को डांस पार्टी में सिर्फ डांस के लिए बुलाता है। और वहाँ टोनी उसे झगड़ा खत्म करके आगे बढ़ने कहता है। और वहाँ रिफ उसे जंग में साथ देने कहता है, जिसमें वो बदल गया है ये टोनी बताता है। और वहाँ
अब वो शॉप की ओनर वैलेंटीना से दबकर रहता है ये रिफ बताता है। और वहाँ टॉनी बताता है कि उसने उसकी मदद की है, जिसमें रिफ उसे डांस के लिए आने कहता है, जिसमें टॉनी बताता है कि रिफ उसके भाई जैसा है लेकिन वो अब खुद से भी डरता है, जिसमें वो एक लड़की को मारने वाला था और अब वो पहले जैसा नहीं बनना चाहता और वो अब बदल गया है। और वहाँ रिफ उसे इन चीजों के बारे में कम सोचने कहता है। और वहाँ उन लोगों के घर पर अब शार्क्स कब्जा कर रहे ये बताता है और ऐसा ही चलता रहा तो अंत में जेट्स भी खत्म हो जाएंगे ये वो बोलता है और वहां से निकलता है। और फिर वो ऊपर आता है और वहाँ चॉकलेट्स खाने लगता है। और वहाँ वैलेंटीना बताती है कि रिफ बचपन से वहां पर चोरी कर रहा है और वो टॉनी से उसे दूर रहने कहती है। और वहाँ रिफ चॉकलेट्स के पैसे टोनी देगा ये कहकर निकल जाता है। और वहाँ वैलेंटीना टॉनी के पास आती है और वो उसे अच्छे दोस्तों को चुनने कहती है, जिसमें टॉनी बताता है कि वो इस चीज को समझता है। और वहाँ वैलेंटीना बताती है कि रिफ और टॉनी काफी अच्छे दोस्त हैं ये उसे पता है, लेकिन वो इमिग्रेंट से नफरत करता है, जिसमें वो भी आती है। और वहाँ टॉनी बताता है कि रिफ वैलेंटीना से नफरत नहीं करता। और वहाँ वैलेंटीना बताती है कि उसके पति पोर्टुगीज थे और वो अमेरिकन थी और उन दोनों ने शादी की और इसी वजह से रिफ उसे भी इमिग्रेंट समझता है। और वहाँ टॉनी बताता है कि उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है और इन चीजों को वो लोग बदल नहीं सकते। और वहाँ वैलेंटीना बताती है कि टॉनी काफी अच्छा है और उसका काम भी बेस्ट है, जिसमें वो हर चीज को अच्छे से कर सकता है। इस चीज से टॉनी खुश होकर खुद को देखता है और फिर वो गाता है कि दुनिया अब बदल गई है और सब चीजें पहले से काफी खूबसूरत बन चुकी है, जिसमें उसे दुनिया में अभी सभी चीजें खूबसूरत लगती है और ये चीज उसे अच्छाई का संदेशा दे रही है, जिसमें उसकी जिंदगी में आज कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला है ऐसा उसे लग रहा है और वो इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसके आते ही उसकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर जरूर बन जाएगी। और फिर वो शॉप बंद कर देता है। दूसरी तरफ पोर्टो रिकन में एक घर में हमें मारिया नजर आती है जो कि बर्नांडे की छोटी बहन होती है और वहाँ उसे अनीता अंदर आकर तैयार होने कहती है, जिसमें वहाँ मारिया अपना ड्रेस देखती है जो कि उसे खास पसंद नहीं आता। और वहीं पर अनीता आती है जो कि बर्नांडो की गर्लफ्रेंड होती है और वो उन्हीं के साथ रहती है। और वहाँ मारिया को वो तैयार होने कहती है, जिसमें मारिया को लाल ड्रेस चाहिए होता है और वहाँ अनीता उसे अपना बनाया हुआ ड्रेस पहनाती है और वो मारिया को तैयार करने लगती है, जिसमें वो उसे अपना बेल्ट भी पहनाती है। और वहाँ मारिया को वो लुक पसंद आता है तब वो खुश आ जाती है और फिर मारिया उसे बाहर आने कहती है, जिसमें अनीता डांस के लिए एक्साइटेड होती है। और वहाँ मारिया लिपस्टिक लगाने जाती है, जिसमें बर्नांडो के नीचे वो दबी हुई रहकर परेशान है ये वो बताती है। और वो बर्नांडो की वजह से उसके खास दोस्त चीनो के साथ डांस पर जा रही है ये बताती है। और वहाँ मारिया तैयार होती है और वहीं पर बर्नांडो आता है तब मारिया लिपस्टिक निकाल देती है और वहीं पर बर्नांडो और चीनो आते हैं, जिसमें चीनो एक काफी शरीफ लड़का होता है और वो लड़ाई से काफी दूर रहता है। साथ ही वो बर्नांडो का काफी अच्छा दोस्त भी होता है, इसलिए वो चीनो को मारिया के साथ डांस पार्टी में लेकर जाने लाया होता है। और वहाँ वो उसे अच्छे से डांस करने कहता है, जिसमें चीनो बर्नांडो को उसके जेट्स के साथ लफड़े को वकील के साथ मिलकर खत्म कर सकता है ये बताता है। और वहाँ बर्नांडो उसे सिर्फ डांस पर ध्यान देने कहता है। और वहाँ मारिया और अनीता आते हैं, जिसमें बर्नांडो मारिया के डांस की तारीफ करता है और वो लोग चीनो से मिलते हैं जो कि एक अकाउंटेंट होता है और उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है ये अनीता बताती है। और वहाँ बर्नांडो खुश होता है और वहाँ मारिया को शार्क से दूर रहने कहता है। और वहाँ अनीता के साथ बर्नांडो निकलता है तब मारिया आईने के पास आकर लिपस्टिक लगाती है और चीनो के साथ वहां से निकलती है। कुछ देर के बाद सब जेट्स पार्टी में पहुंचते हैं और वहाँ जेट्स नाच रहे होते हैं और वहाँ जिमी भी सबके बीच में अकेला दिखता है और वहाँ जेट्स डांस करते हैं, जिसमें वहाँ बर्नांडो आगे बढ़ता है और वहाँ ऑफिसर्स भी चीजें कंट्रोल में रखने के लिए आए होते हैं और वहाँ सब लोग डांस करते हैं और वहाँ शार्क्स और जेट्स टकराते रहते हैं और वहाँ शार्क्स आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन लोगों के बीच में बर्नांडो और अनीता नाचती है। दूसरी तरफ जेट्स नाचते हैं और वहाँ रिफ बर्नांडो से टकराता है और वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है और वहाँ ऑफिसर और ऑर्गेनाइजर आकर लड़ाई रोकते हैं और वहाँ उन लोगों के दिमाग में लड़ाई चल रही है ये वो ऑफिसर बताता है। और वहाँ ऑर्गेनाइजर अब सब चीजें अपने हिसाब से करेगा ये बोलता है और वो लड़ाई बंद करने कहता है और फिर वो लड़कियों और लड़कों को गोल बनाने कहता है। और वहाँ बर्नांडो आगे बढ़ता है, जिसमें मारिया उसके पास आती है और फिर रिफ भी अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ आगे बढ़ता है और वहाँ सब लोग गोला बनाते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजर सबको घूमने कहता है और म्यूजिक रुकने पर सब अपने नए पार्टनर्स के साथ डांस करेंगे ये वो बताता है। सब लोग गोल घूमते हैं और उन्हें अपने नए पार्टनर्स मिलते हैं, लेकिन म्यूजिक बजते ही सब लोग अपने पुराने साथी के साथ ही डांस करते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजर उन्हें लड़ने से मना करता है, बाकी जो करना है वो करने कहता है। और वहाँ सब लोग डांस कर रहे होते हैं और वहीं पर रिफ को टॉनी दिखता है, जिसमें सब लोग उससे मिलने आते हैं और वो लोग खुश होते हैं। और वहाँ टॉनी एक जगह पर खड़ा रहता है और वहाँ सब जेट्स और शार्क डांस कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोग सब एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं और उनके बीच में ही मारिया भी होती है और वहाँ उसे भी डांस करना होता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती। और फिर सब लोग नाच रहे होते हैं और वहाँ चीनो आगे बढ़ता है और वो अकेला ही डांस करने लगता है, जिसमें सबको मजा आता है। और वहाँ बर्नांडो उसके साथ नाचता है और वहाँ मारिया भी आगे आकर चीनो के साथ नाचती है और वहीं पर टोनी उसे देखता है और वो आगे बढ़ता है, जिसमें मारिया काफी खूबसूरत दिखती है और वो भी टोनी को देख लेती है और फिर दोनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को देखते देखते आगे जाते हैं और फिर दोनों
दोनों एक जगह पर अकेले मिलते हैं और वहाँ दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और फिर वहाँ मारिया डांस करती है जिसमें टोनी उसके साथ नाचता है और दोनों को काफ़ी मज़ा आता है। और फिर मारिया टोनी के बारे में पूछती है जिसमें टोनी बताता है कि उसे उसके साथ डांस करना पसंद है और वहाँ मारिया को टोनी की हाइट पसंद आती है। और वहाँ मारिया पोर्टुगीज से ये बताती है जिसमें वो पहले कभी टोनी को उसने नहीं देखा था ये बताती है। और वहाँ वो टोनी को किस करती है जिसमें टोनी को वो पसंद आता है और फिर दोनों किस करते हैं। और फिर बाहर से बर्नार्डो मारिया को बुलाता है और वो बाहर आती है जिसमें बर्नार्डो वहाँ क्या कर रही थी ये पूछता है, जिसमें वहाँ से टोनी बाहर निकलता है। तब बर्नार्डो उसे मारने लगता है जिसमें मारिया उसे रोकती है और वहाँ ऑफिसर्स आ जाते हैं जिसमें बर्नार्डो टोनी को मारिया से दूर रहने कहता है। और वहाँ रिफ को उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि वो डांस के बाद मारामारी करने वाले थे और ये चीज़ ऑफिसर और चीनो सुन लेते हैं। और वहाँ चीनो मारिया के पास आता है और वहाँ मारिया टोनी को बाय बोलती है और वहाँ से निकलती है। और वहीं पर रिफ और बर्नार्डो आ जाते हैं और वो लोग टॉयलेट में बात करके ये बोलते हैं जिसमें दोनों हंसते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से टॉयलेट जाते हैं जिसमें मारिया और टोनी एक दूसरे को देखते रहते हैं और वहाँ से टोनी मारिया के पीछे निकल जाता है और वहाँ वो बाहर आता है जिसमें मारिया वहाँ से निकल गई होती है। दूसरी तरफ बाथरूम में बर्नार्डो आता है और वहाँ रिफ उससे लड़ाई के लिए पूछता है और वो एक आखिरी बड़ी लड़ाई करने वाले होते हैं। और वहाँ रिफ उसे नदी के पास की फैक्ट्री में बुलाता है। वहाँ वो लोग बिना हथियार के लड़ाई करने वाले होते हैं और वो लोग लड़ाई कल रात को होगी ये डिसाइड करते हैं और वो लोग तब तक नहीं लड़ेंगे ये भी बोलते हैं। और फिर वहाँ बर्नार्डो बोलता है कि रिफ को वहाँ टोनी को भी लाना होगा जिसमें रिफ हाँ बोलता है और फिर बर्नार्डो वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ टोनी आगे बढ़ता है और वो पोर्टो रिकान में घुसता है और वहाँ गाने लगता है कि आज मारिया नाम की एक लड़की से वो मिला था और उस नाम से उसकी जिंदगी बदल गई है और उसने उसे किस किया था और इस चीज के बाद उसकी पूरी दुनिया बदल गई ऐसा उसे लग रहा है और उसे लगता है कि उसने मांगी हुई हर दुआ आज कबूल हो चुकी है। और वो गाते गाते आगे बढ़ता है जिसमें उसे वहाँ के लोग देखते हैं और वहाँ टोनी आगे बढ़ता है और वो काफी जोर से गाता है और आसपास देखता है लेकिन उसे मारिया नहीं मिलती। तब वो दुखी होकर वहाँ से निकलने जाता है और वहीं पर मारिया बाहर आकर उसे देख लेती है और वो टोनी को बुलाती है। तब टोनी उसे देखने उसके पास आता है और वहाँ मारिया उसे आने से मना करती है जिसमें वो लोग मुसीबत में पड़ सकते ये वो बताती है। और उसका भाई गुस्से में ये मारिया बोलती है जिसमें टोनी उसे बना लेगा ये बोलता है और वहाँ मारिया उसे अचानक कहती है। तब टोनी आगे बढ़ता है और वहाँ से बिल्डिंग के अंदर आने लगता है और वहाँ मारिया अपने रूम में आती है जिसमें वहाँ अनीता और बर्नार्डो उसे दिखते हैं और वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं। तब मारिया दरवाजा बंद करके फिर से बालकनी में आती है और वहाँ उसे टोनी दिखता है जिसमें टोनी उसे अपने साथ भागने कहता है और वहाँ मारिया हंसती है और वो लोग कल मिलेंगे ये बोलती है जिसमें टोनी खुश होता है। और वहाँ मारिया उसे कल मेट्रो स्टेशन पर आने कहती है और वहाँ टोनी को वो ठीक से नहीं दिखती तब वो दूसरी तरफ आता है और वहाँ दोनों कल मिलेंगे ये बोलता है। और वहाँ मारिया कहती है कि वो अब टोनी से मिलना चाहती है जिसमें अब उसकी जिंदगी में और कुछ उसे नहीं चाहिए। और वहाँ टोनी भी कहता है कि उसे भी अब मारिया को छोड़कर उसकी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए और उसे मारिया के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है और वो आगे बढ़ता है। और फिर दोनों इस रात से अब सब बदल जाएगा ये गाते हैं और वहाँ टोनी मारिया को देखता है और फिर दोनों आसपास आते हैं जिसमें मारिया गाती है कि आज की रात को उसे दुनिया पूरी भरी भरी लग रही है। और वहाँ टोनी गाता है कि आज की ये रात काफी स्पेशल होगी ये चीज उसे पता थी। और फिर दोनों किस करते हैं और वहाँ बर्नार्डो मारिया को बुलाता है। तब टोनी वहाँ से निकलता है और वो नीचे आता है और वहाँ मारिया टोनी को बुलाकर गाती है कि ओ मेरे टोनी तुम अच्छे से सोना और कल की सुबह उनके सपनों को नया रूप देगी। और फिर दोनों किस करते हैं और वहाँ से टोनी निकल जाता है। और फिर अगले दिन सुबह होती है और वहाँ सब लोग अपने काम में लगे होते हैं और वहाँ मारिया अपने घर में उठती है और वो बाहर आकर देखती है जिसमें बाहर से अनीता उसे बुलाती है। तब मारिया अपने कपड़े बदलती है और अपने बालों को बिखार देती है और फिर वो नीचे आती है और वहाँ बर्नार्डो और अनीता शादी की बात कर रहे होते हैं जिसमें अनीता उसे सब झगड़े खत्म करने कहती है। और फिर वहाँ दोनों किस करते हैं जिसमें मारिया उसे देखती है और वो लोग शाम को लड़ाई करने के लिए जाने वाले हैं। इस चीज के लिए अनीता बर्नार्डो को मना करती है और वहाँ कल के लिए मारिया से बर्नार्डो माफी मांगता है जिसमें मारिया अब खुद के हिसाब से किसी के भी साथ डांस कर सकती है ये बताती है। और वहाँ बर्नार्डो बताता है कि वो कोई जेट से डांस नहीं कर सकती और बर्नार्डो नहीं चाहता कि मारिया टोनी से शादी करे। और वहाँ मारिया बताती है कि बर्नार्डो हमेशा उसे दबा कर रखता है और वो एक बॉक्सर बनकर वापस आया था तब से उसने यही किया है। और वहाँ मारिया और अनीता दोनों मिलकर बर्नार्डो से जेट्स की लड़ाई बंद करने कहते हैं और वहाँ मारिया खुश रहना चाहती है ये बताती है जिसमें बर्नार्डो उसे जो चाहे वो करने कहता है लेकिन वो टोनी से दूर रहने कहता है। और वहाँ अनीता भड़क जाती है कि बर्नार्डो मारिया को दबा
कर नहीं रख सकता और वहाँ मारिया बताती है कि वो चीनो को कंट्रोल करता होगा लेकिन वो उसे डरा नहीं सकता। वो वहाँ से दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ अनीता को भी बर्नार्डो की बातें पसंद नहीं आती है वो बताती है, जिसमें वो उसके काम में मदद करती है, लेकिन बर्नार्डो कभी भी किसी की नहीं सुनता ये बोलकर वो निकल जाती है। और फिर अनीता बाहर आती है और वो सूखा हुए कपड़े वापस लेती है और वो गाती है कि ये जगह एक काफी खूबसूरत आइलैंड है जिसमें सभी चीजें काफी खूबसूरत है और वहाँ दूसरे लोग भी गाते हैं कि वहाँ के पैसे और जिंदगी भी काफी अच्छी है। और वहाँ से अनीता अंदर आती है और वो नीचे आकर गाती है कि उन लोगों को ये चीजें पसंद है। और वहाँ बर्नार्डो गाता है कि यहाँ की सब चीजें फ्री नहीं है और वहाँ वो लोग अपने लोगों से बात करते हैं जिसमें उन्हें काफी मुश्किलें होती है, ये बर्नार्डो बताता है। और वहाँ अनीता उन लोगों को सिर्फ अच्छी चीजें देखने कहती है, जिसमें वहाँ काफी सारे लोग आ रहे हैं और उन लोगों को और भी ज्यादा रहने के लिए जगह बनानी होगी। और फिर वहाँ बर्नार्डो नाचने लगता है और वहाँ मारिया आकर नाचती है और फिर सब लोग खुश होते हैं। दूसरी तरफ टोनी वैलेंटिना के पास आता है और वो पोर्टुगीज में काफी सारी चीजें ट्रांसलेट करके लिखवाता है, जिसमें वो मारिया से प्यार का इजहार करने के बारे में लिखवाता है। और वहाँ वैलेंटिना मारिया के बारे में पूछती है, जिसमें टोनी खुश होकर सब बताता है। कुछ देर बाद मारिया और टोनी वहाँ से मेट्रो स्टेशन मिलते हैं और वहाँ मारिया बताती है कि शाम को बर्नार्डो और लिफ लड़ने वाले हैं, जिसमें मारिया रिफ को रुक जाने टोनी को कहती है, जिसमें टोनी बताता है कि वो दोनों में से एक भी नहीं रुकने वाले। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें टोनी बताता है कि उसे एक नई जगह पता है। और वहाँ मारिया बताती है कि बर्नार्डो काफी गुस्से में, जिसमें उसकी जिंदगी काफी बुरे मोड से जा रही है। और वहाँ टोनी बताता है कि रिफ से झगड़ा असल में बर्नार्डो ने शुरू किया था। और वहाँ टोनी मारिया को उन चीजों को भूलकर आगे बढ़ने कहता है। और वहाँ मारिया बताती है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस चीज से झगड़ा बढ़ रहा है, जिसमें टोनी अपने लोगों को रोक नहीं सकता ये बताता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जिमी और दूसरे जेट्स को लाया जाता है और वहाँ ऑफिसर्स उन्हें लड़ाई के बारे में पूछते हैं, जिसमें उनमें से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता, जिसमें ऑफिसर्स काफी ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन कोई भी जेट्स लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं बताता। और वहाँ जिमी भी होता है, जिसमें कोई भी जेट्स उसे पसंद नहीं करता ये वो बताते हैं। फिर वो ऑफिसर्स को बताते हैं कि जिमी उनके साथ नहीं है और वहाँ जिमी भड़क जाता है और वो एक लड़के को मारता है और वहाँ ऑफिसर्स उसे पकड़कर अलग कर देते हैं। और वहाँ जिमी ऑफिसर्स को मारकर वहाँ से भागता है, तब वहाँ सब ऑफिसर्स उसके पीछे जाते हैं और बचे कुछ जेट्स को पुलिस स्टेशन में कैद करके एक ऑफिसर वहाँ से निकलता है और फिर एक औरत खुद को ऑफिस में बंद करती है। और फिर जेट्स सभी दुखी होते हैं और वहाँ वो लोग ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं करने के बारे में अपने बंदे लोग को बोलते हैं। और वहाँ वो लोग गाना शुरू करते हैं कि हम लोग के पिता काफी बुरे थे और ऐसा ऑफिसर्स उन्हें बोलेंगे और उन लोगों की कमजोरी उन्हें पता होगी और वो लोग इस चीज का फायदा उठाएंगे, तो भी उन्हें कुछ नहीं बोलना है। और फिर वो लोग बात करते हैं और वहाँ एक आदमी को जज के सामने लाया जाता है और वहाँ वो आदमी मदद मांगता है, जिसमें वो जज उन्हें ही दोषी बताता है और वो उन्हें पागल बनाकर जेल में डालते हैं और वो ऑफिसर्स पर भरोसा नहीं कर सकते इस बारे में कहते हैं। और फिर वहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं, तब सब लड़के वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ म्यूजियम में मारिया और टोनी आते हैं और दोनों आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ टोनी बताता है कुछ वक्त पहले वो नजदीक के जेल में जा रहा था, तब उसने इस जगह को देखा था और वो एक लड़ाई के चलते जेल में गया था, जिसमें उसने एक लड़की को काफी ज्यादा मारा था और इसी वजह से वो 1 साल तक जेल में था और इसी चीज के चलते उसकी जिंदगी बदल गई थी और वो काफी बुरा हुआ करता था, लेकिन मारिया से मिलकर अब वो काफी अच्छा और खुश है। और फिर दोनों एक चर्च में आते हैं और वहाँ मारिया टोनी के पास आती है और वो टोनी को लड़ाई में जाने से मना करती है। और वहाँ टोनी अपनी चिट निकालता है और वो मारिया के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है ये बताता है और वहाँ मारिया खुश होती है और फिर दोनों प्रार्थना करने बैठ जाते हैं और वहाँ मारिया उसे बोलती है कि वो भी उससे प्यार करती है। तब टोनी खुश होता है और वो दोनों हमेशा एक साथ में रहने की कसमें खाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। और वहाँ टोनी कहता है कि अब दोनों का एक ही दिल है और दोनों का एक ही शरीर है और अब दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। और वहाँ मारिया गाती है कि ये जिंदगी अब शुरू हो रही है और फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो लोग कभी अलग ना हो। और फिर टोनी मारिया को बर्नार्डो से लड़ाई रुकवाने कहती है, जिसमें मारिया बोलती है कि बर्नार्डो नहीं मानेगा और वहाँ टोनी उसे ट्राई करने कहता है और टोनी कोई भी हालत में लड़ाई नहीं करेगा ये बोलता है। और फिर दोनों कहते हैं कि उन दोनों को एक काफी खुशहाल जिंदगी बनानी है और अब वो शुरू हो रही है। और फिर दोनों किस करते हैं और शाम को मारिया टोनी को मिलने कहकर निकलती है। दूसरी तरफ रिफ अपने लोगों के साथ एक पिस्तौल खरीदने आता है, जिसमें उसे पिस्तौल के बारे में पता ये बताता है और वो पोर्टो रिकान से ही पिस्तौल लेता है। और वहाँ वो बताता है कि उसके सामने कुछ लड़के आ रहे हैं और वो लोग भी पिस्तौल लेकर आएंगे, इसलिए वो खुद की सुरक्षा के लिए पिस्तौल लेने आया है, जिसमें वो आदमी उसे पिस्तौल के बारे में बताता है और वहाँ वो लोग उन्हें बेचने से मना करते हैं। तब रिफ उसे मारने कहता है और वहाँ वो आदमी हंसता है और रिफ को गन देता है और फिर लेकर रिफ वहाँ से निकलता है और फिर सब जेट्स मजाक मस्ती करते
आगे बढ़ते हैं और वहाँ रिफ से सब डर रहे होते हैं और वहाँ उसे टोनी मिलता है और वो रिफ के पास आकर पिस्तौल लेता है और वहाँ टोनी बताता है कि पुलिस को आज रात की लड़ाई के बारे में पता चल गया है और वो लड़ाई कैंसिल करने कहता है, जिसमें रिफ इस चीज को मना करता है और वहाँ टोनी रिफ की पिस्तौल लेकर आगे बढ़ता है और वो उसे नहीं देगा ये बोलता है और फिर वो रिफ को उससे पिस्तौल छीन लेने कहता है और वहाँ वो गाता है कि रिफ भाई मेरे तो शांत हो और ये पिस्तौल तेरे काम की नहीं है, इससे कुछ भी बुरा हो सकता है, जिसमें वहाँ रिफ गाते गाते गन लेता है लेकिन टोनी उसे नहीं देता और वहाँ एक जगह पर रख देता है, जिसमें वहाँ से भी टोनी रिफ को गन लेने नहीं देता और फिर दोनों नाचने लगते हैं, जिसमें रिफ टोनी से गन नहीं ले पाता और वहाँ बाकी लड़के भी आगे बढ़ते हैं, जिसमें रिफ और टोनी लड़ने लगते हैं, जिसमें रिफ गन लेकर निकलता है और वहाँ लड़के टोनी को रोकते हैं, जिसमें वो गन लेने आता है लेकिन लड़के उसे गन नहीं देते और वहाँ से नाचते नाचते सब लोग निकलते हैं, जिसमें टोनी पीछे भागता रहता है और वहाँ रिफ कहता है कि टोनी हमेशा हारा हुआ ही रहेगा और फिर वो नाचता है और वो शांति से जेट्स को आगे बढ़ने देने कहता है और वहाँ बाकी जेट्स भी टोनी को कमजोर बोलते हैं और वहाँ से निकलते हैं, जिसमें टोनी दुखी होता है। दूसरी तरफ कोरे अपने सभी ऑफिसर्स को जमा करता है और उनको शाम को वो लड़ाई रोकने जाने वाले ये बताता है और फिर सब जेट्स तैयार होते हैं और वहाँ रिफ भी तैयार होता है और दूसरी तरफ शार्क भी तैयार दिखते हैं, जिसमें वहाँ बर्नांडो रेडी होता है और वो दोनों टीम्स आगे बढ़ती हैं और वो लोग गाते हैं कि उन्हें रात को अपना बदला मिल जाएगा और दोनों टीम्स आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ चर्च में अनीता प्रार्थना करती है और फिर वो गाती है कि आज की रात खतरे से भारी है, जिसमें बर्नांडो जरूर इस चीज से निकल जाएगा और फिर टोनी अपनी शॉप में काम कर रहा होता है और वो गाता है कि आज की रात काफी बुरी होगी, जिसमें वो आज रात अपने प्यार से मिलेगा और अंत में हमें मारिया दिखती है जो कि अपनी शॉप में काम करने जा रही होती है और वो गाती है कि आज की मिनटें घंटों की तरह आगे बढ़ रही है और आज की रात के बाद वो हमेशा के लिए खुश होगी। और फिर पुलिस वाले भी सब अपनी गाड़ियों में निकलते हैं और एक जगह पर जेट्स आकर गाते हैं कि जेट्स आगे बढ़ रहे हैं और अब पोर्टो रिकन पर उनका कब्जा होगा और फिर सभी लोग गाते गाते आगे बढ़ते हैं और अपने अपने काम में लगे होते हैं और फिर लड़के एक ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ते हैं, फिर सब जेट्स फैक्ट्री पहुंचते हैं और दूसरी तरफ से शार्क्स भी आते हैं और वहाँ बर्नांडो और रिफ आगे आते हैं और वहीं पर लाइट शुरू होती है और वहाँ जिमी भी जेट्स की तरफ से अंदर आता है और फिर बाहर से सब दरवाजे बंद किए जाते हैं। कुछ देर के बाद वहाँ पर टोनी आता है जो कि अंदर देखता है और वो शटर को ओपन करने जाता है लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता और वहीं पर चिनो आता है और वो और टोनी मिलकर शटर को ओपन करके अंदर घुसते हैं और वहाँ बर्नांडो टोनी के बारे में रिफ को पूछता है, जिसमें वहाँ चिनो बर्नांडो के पास आता है और वो उसकी मदद के लिए आया ये बोलता है और वहीं पर टोनी भी आता है। तब रिफ उसे आकर मिलता है और वो किसकी तरफ से लड़ेगा ये रिफ पूछता है, जिसमें टोनी किसी के भी साथ नहीं होगा ये बोलता है। वहाँ रिफ और सब लड़ने तैयार होते हैं और वहाँ टोनी आगे बढ़कर बर्नांडो से मिलता है और वो अच्छे से सब चीजें शॉर्ट करने कहता है, जिसमें बर्नांडो उससे लड़ने जाता है और वहाँ टोनी उसे लड़ाई के लिए मना करता है और वहाँ टोनी उसे हर चीज के लिए माफी मांगता है और वहाँ बाकी सब लड़ने चाहते हैं ये बोलते हैं और वहाँ बर्नांडो टोनी की बदतमीजी करता है और वहाँ टोनी जेल क्यों गया था ये बर्नांडो पूछता है, जिसमें टोनी कुछ नहीं पता था और वहाँ बर्नांडो बोलता है क्या चाहता है कि वो सुधर गया ये वो मान ले, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं मानेगा और फिर बर्नांडो टोनी को मारने लगता है, जिसमें वहाँ रिफ आगे आता है और वहाँ टोनी बोलता है कि वो मारिया से प्यार करता है, जिसमें बर्नांडो भड़क जाता है और उसे मारने लगता है और वहाँ टोनी भी आगे बढ़ता है और वो बर्नांडो से लड़ने लगता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को मारते हैं और वहाँ टोनी बर्नांडो पर भारी पड़ता है और वो बर्नांडो को पकड़ पकड़ कर मारता है, जिसमें वो कमजोर हो जाता है और वहाँ टोनी शांत होता है और फिर वो निकलने जाता है। तब बर्नांडो उठता है और वहाँ सब लोग उसे रोकते हैं और वहाँ शार्क्स और जेट्स बर्नांडो और रिफ को चाकू देते हैं और फिर दोनों आगे बढ़ते और लड़ने लगते हैं और वहाँ टोनी उन्हें दूर से देखता है और चाकू से दोनों एक दूसरे को मारने जाते हैं और वहाँ काफी अच्छे से दोनों लड़ते हैं और वहाँ रिफ आगे बढ़ता है और वहीं पर बर्नांडो उसे मार देता है और इस चीज से रिफ टोनी के पास आकर हंसता है और वो वहीं पर रोते रोते गिर पड़ता है और वहाँ टोनी उसे संभालता है और फिर वो चाकू लेता है और वो बर्नांडो को मार देता है और फिर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें सब लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आती है। तब सब लोग वहाँ से भागते हैं और दूसरी तरफ से निकलते हैं और वहाँ टोनी दुखी होता है। तब जिमी आकर उसे लेकर भागता है और वहाँ चिनो भी बर्नांडो की मौत से दुखी होता है और वो भागने जाता है और वहाँ उसे रिफ की गन मिलती है, तब वो उसे भी लेकर निकलता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उन लोगों को रिफ और बर्नांडो की लाश मिलती है। दूसरी तरफ एक शॉप में सब लड़कियां काम कर रही होती हैं और वहाँ उन्हें नई जगह पर रहने से काम मिलने वाला होता है और इस बारे में वो लोग बात करते हैं और वहाँ मारिया शांत होती है और फिर वो लोग अपने काम में लग जाती है और वहाँ सब लोगों को लगता
लगता है कि मारिया चिनो से प्यार करती है, जिसमें मारिया बोलती है कि वो इस बारे में नहीं सोचती और उसे अपना काम काफ़ी पसंद है। और फिर वो कहती है कि उसे सब चीज़ें काफ़ी खूबसूरत फील हो रही है और वो अपने अंदर से इस चीज़ को फील करती है, जिसमें ये चीज़ प्यार के चलते ही हो रहा है ऐसा वो उसे लगता है। और वो डांस करने लगती है और वो अपने प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है, जिसमें वो अब दुनिया में घूमेगी, ऐसा उसके दोस्त लोग गाते हैं। और वहाँ सबको पता होता है कि वो प्यार में है और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, ये वो गाते हैं। और वहाँ मारिया उन लोगों से खुश है ये बताती है, साथ ही उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है ये वो गाती है। और फिर सब काम करके निकल रहे होते हैं और वहाँ मारिया कार्ड बोल जाती है और वो वापस जाती है। तब वहाँ उसे चिनो मिलता है और वो मारिया से बात करता है, जिसमें चिनो दुखी दिखता है और मारिया उसका कारण पूछती है, जिसमें वो बताता है कि बर्नार्डो की जेट से लड़ाई हुई थी और वहाँ जल्द में बर्नार्डो को चाकू लग गया था और वो किसने मारा ये मारिया पूछती है। तब चिनो बताता है कि टोनी ने बर्नार्डो को चाकू से मार दिया और वो वहाँ से भागता है। तब वहाँ पर ऑफिसर आता है। दूसरी तरफ अनीता को लाशों को पहचानने बुलाया जाता है, जिसमें वो लिव की लाश दिखती है और फिर वो बर्नार्डो की लाश देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और फिर मारिया अपने घर पर आती है और वहाँ उसे टोनी मिलता है। तब वहाँ मारिया उस पर भड़क जाती है कि टोनी ने उसे रोकने की कसम खाई थी और उसने ही बर्नार्डो को मार दिया। और वहाँ से टोनी को वो मारने लगती है, जिसमें वो पुलिस के पास ही जा रहा था ये बोलता है और वो आखिरी बार मारिया को देखने आया था ये बताता है। तब वहाँ मारिया उसे पकड़ लेती है और वो उसके बिना नहीं जी सकती ये बोलती है। साथ ही वो अपने भाई को अब खो चुकी है और वो अब टोनी को नहीं खोना चाहती ये बताती है। दूसरी तरफ सब लड़कों के पीछे पुलिस वाले पड़े होते हैं और वहाँ जिमी वैलेंटिना की शॉप में उसे देखकर वहाँ से भागता है और वहाँ बाकी लड़के भी आते हैं। तब वहाँ वैलेंटिना उन्हें शॉप में छुपने कहती है, जिसमें वो उसे टोनी के बारे में पूछती है और वहाँ ऑफिसर्स आते हैं। तब सब लड़के भागते हैं और वहाँ वैलेंटिना समझ जाती है कि टोनी के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। तब वो ड्रिंक लेती है और वो ऊपर अपने पति के साथ अपनी फोटो देखती है और फिर वैलेंटिना गाती है कि ये एक जगह है जिसमें वो लोग रहते हैं और वहाँ पर उन्हें शांति मिली। साथ ही अब उन लोगों के पास काफी वक्त है, जिसमें उन लोगों ने हमेशा एक दूसरे को समझकर अपनी जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया था। और फिर दूसरी तरफ अनीता का बयान लिया जाता है और वहाँ मारिया और टोनी साथ में होते हैं और दोनों आगे क्या करेंगे इस बारे में सोचते हैं। और फिर अनीता पुलिस स्टेशन से निकलती है और उस वक्त पर घर पर मारिया और टोनी करीब आते हैं और कुछ घंटों के बाद पुलिस की गाड़ियों की आवाज आती है। तब टोनी उठ जाता है और वो वहाँ से निकलने चाहता है और वहाँ अनीता भी उसके साथ आएगी ये बोलती है और वो लोग वैलेंटिना की शॉप पर मिलेंगे ये मारिया बताती है। और वहीं पर अनीता घर पर आ जाती है और वो मारिया को बुलाती है और मारिया वहाँ से निकलने की तैयारी करती है और वो बाहर नहीं आती। तब अनीता कमरे में उसके आ जाती है और वहाँ टोनी को वो देख लेती है। तब टोनी वहाँ से भागता है और अनीता खिड़की बंद कर देती है और फिर वो मारिया के पास आती है, जिसमें वो उसे पूछती है कि ये क्या था। तब वहाँ मारिया बताती है कि वो उससे प्यार करती है, जिसमें अनीता गाती है कि वो ऐसे लड़के से कैसे प्यार कर सकती है जिसने उसके भाई को मारा है और क्या वो उसे खुशी दे सकता है, जिसमें वो लड़का कभी भी किसी के प्यार को नहीं समझ सकता। और फिर वहाँ मारिया दुखी होती है और वो कहती है कि अनीता वैसा नहीं है, टोनी ने जो भी किया वो बुरा था, ये चीज़ उसे पता है, लेकिन वो अब उसकी हो चुकी है और वही उसके दिल में रहता है और वो अच्छा है और प्यार क्या है इस चीज़ को अनीता काफ़ी अच्छे से समझती है ये वो बताती है। और वहाँ मारिया की बातों से अनीता समझ जाती है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है और वो उसके प्यार को कबूल कर लेती है। और फिर दोनों साथ में गाते हैं कि प्यार ही उन्हीं लोगों को मजबूत बनाता है और उसमें कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती और प्यार तो प्यार ही होता है और इसी के साथ जिंदगी चलती है। और फिर अनीता मारिया को टोनी के साथ भाग जाने कहती है, जिसमें अनीता उसे कभी माफ नहीं करेगी ये बोलती है और वहां से निकलती है। दूसरी तरफ शार्क्स अपने क्लब में होते हैं और वहां चिनो आता है और वो बोलता है कि सब चीजें काफी जल्दी में हो गई, अब तक क्या हुआ ये चीज उसे समझ नहीं रही है। जिसमें वहां जिमी आता है और वहां सब शार्क्स बोलते हैं कि बर्नार्डो एक हीरो था और वहां चिनो बोलता है कि वो एक बेवकूफ था। और वहां शार्क्स बोलते हैं वो उनके हक के लिए लड़ रहा था और वहां चिनो उन्हें पिस्तौल से डराता है। और वहां जेट्स और शार्क्स कभी भी मिल नहीं सकते एक आदमी बोलता है और वहां चिनो को शार्क्स को आगे बढ़ाने कहता है। तब चिनो वहां से आगे बढ़ता है, जिसमें जिमी उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि उसके सर पर खून सवार है। दूसरी तरफ कोरे बर्नार्डो के घर पर आता है और वो मारिया से सवाल पूछता है कि बर्नार्डो को उसके और टोनी के बारे में पता था कि नहीं, जिसमें वो हाँ बोलती है। और वहां उन्हें चिनो के बारे में पता ही होगा कि उसके पास पिस्तौल है और वो टोनी को ढूंढ रहा है ये कोरे बताता है और वो अनीता को उसे बताने कहता है। और वहां मारिया को लगता है कि चिनो वैसा नहीं है, लेकिन उसके पास पिस्तौल है, ये चीज खतरे से खाली नहीं है और इसलिए वो अनीता को वहां से निकलने के लिए बोलती है और वो वैलेंटिना के पास जाने कहती है। तब वहां से अनीता बाय बोलकर निकलती है और वहां कोरे बाकी सवाल मारिया से पूछता है और फिर अनीता बाहर आकर दुखी दिखती है और वो आगे बढ़ती है। और ऊपर से कोरे मारिया के भाई बर्नार्डो की मौत के लिए दुखी होता है। सभी जेट्स वैलेंटिना की शॉप में होते हैं और वहाँ टोनी भी होता है, जिसमें वो नीचे अकेला होता है, उससे किसी से भी नहीं मिलना होता ये वो बताता है। और वहाँ पर एना और जेट्स को सबको ऊपर से उससे बात करनी होती है और वहाँ सब लोग दुखी होते हैं, जिसमें
जिसमें अब वो लोगों को आगे बढ़ना होता है और वहाँ जिमी अंदर आता है। वहाँ सब लोग उसे भागने कहते हैं और वहाँ जिमी टोमी के लिए और बर्नार्डो की मृत्यु के लिए परेशान होता है और वो बताता है कि चिनो पिस्तौल लेकर टोनी को ढूंढ रहा है और वहाँ जिमी चिनो को संभालने निकलता है, जिसमें जेट्स उसके काम की तारीफ करते हैं। और वहीं पर बाहर जिमी को अनीता मिलती है और वो अंदर आती है, जिसमें सब लोग उसे देखकर गुस्से में आ जाते हैं। और वहाँ अनीता टोनी के बारे में पूछती है, जिसमें वो खतरे में ये वो बताती है और वो वैलेंटीना के बारे में पूछती है और वहाँ सब लोग उसे नाचने कहते हैं। और वहाँ अनीता आगे बढ़ती है, जिसमें लड़के उसे रोकते हैं और वहाँ से उसे बाहर भी नहीं जाने देते और वहाँ एना उसे जाने देने कहती है। तब जेट्स उसे नाचने कहते हैं और वहाँ एना उन्हें रोकने जाती है और वहाँ सब लोग अनीता के साथ जबरदस्ती नाचने लगते हैं और वहाँ से एना और उसकी दोस्तों को बाहर निकाल देते हैं और फिर वो लोग अनीता को पकड़ लेते हैं और सब लोग उसके साथ जबरदस्ती करने चाहते हैं। और वहीं पर वैलेंटीना आती है और सब लड़कों को मारकर अनीता को आजाद करती है। वहाँ अनीता बताती है कि वो सभी लोग काफी घटिया है और वो उन लोगों के बीच में नहीं रुक सकती और वो वैलेंटीना को बोलती है कि मारिया मर चुकी है और चिनो ने उसे मार दिया है। तब वैलेंटीना दुखी होती है और वहां से अनीता निकल जाती है और फिर वैलेंटीना सब लड़कों को वो लोग काफी घटिया है ये बोलती है, जिसमें वो उन्हें अच्छे लड़के समझती थी। और फिर वैलेंटीना उन्हें वहां से निकल जाने कहती है और फिर वो नीचे आती है और वो सब लड़के शॉप से निकल जाते हैं। और फिर वैलेंटीना नीचे आती है और वहाँ टोनी अपना सामान भर रहा होता है और वो उसे थोड़े से पैसे चाहिए ये वैलेंटीना को बताता है, जिसमें वो उसे वापस लौटा देगा ये बोलता है और फिर वो मारिया के साथ खुश रहेगा ये बोलता है। और वहाँ वैलेंटीना उसे अपने पास बैठने कहती है और फिर वो उसे बोलती है कि प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता। और वहाँ टोनी सामान भरने लगता है और वहाँ वैलेंटीना बताती है कि वहाँ पर अनीता आई थी और उसने बताया कि चिनो ने मारिया को मार दिया। और ये सुनकर टोनी काफी ज्यादा दुखी होता है और वो रोने लगता है और फिर वो ऊपर आता है और चिनो को बुलाने लगता है और फिर वो बाहर आकर उसे मार देने कहता है जिससे उसका बदला पूरा हो सके। और वहाँ जिमी उसे छुप कर देखता है और वहाँ टोनी चिनो को मार देने फिर से कहता है, जिसमें उसकी आवाज सुनकर चिनो उसे देख लेता है और वहीं पर टोनी को मारिया दिखती है और वो टोनी के पास आती है और वहाँ पीछे से चिनो आकर टोनी को मार देता है और वो मारिया के पास आकर गिरता है। वो उसकी बाहों में कमजोर हो चुका होता है और वहाँ मारिया काफी ज्यादा दुखी होती है और वो गाती है कि अब उसे सिर्फ वही दिख रहा है और वो उसकी आंखों में बसा है। और वहाँ मारिया काफी ज्यादा रोती है और फिर वहाँ पर जेट्स और शार्क्स के बाकी लड़के आते हैं और वो सभी लोग दुखी होते हैं। और वहाँ मारिया चिनो को देखती है और वो उसके पास आकर उसकी पिस्तौल लेती है और वो सबको मार देगी ये बोलती है और फिर वो बाकी सबको डराती है और वो सब एक दूसरे से नफरत करते हैं ये बताती है, साथ ही वो भी अब सबसे नफरत करती है ये बोलती है। और वो लोग और कितने लोगों को मारेंगे ये मारिया पूछती है और फिर मारिया आकर टोनी को किस करती है और वहाँ सब लड़के उसे संभालते हैं और फिर वो लोग अपनी दुश्मनी भुला देते हैं। और वहाँ जेट्स और शार्क्स मिलकर टोनी को लेकर आगे बढ़ते हैं और वहाँ वैलेंटीना आती है और वो चिनो को लेती है और वो सभी लोग मारिया के साथ आगे बढ़ते हैं और वो सभी लोग वहाँ से निकलते हैं और वहीं पर पुलिस वाले आते हैं और वो लोग चिनो को गिरफ्तार कर लेते हैं। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।